वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चाइना के खनिज संसाधन हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने चाइना में लो एस्क इससे पहले के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक चाइना में बाकी जो बचे हुए खनिज संसाधन हैं उनको आज हम करेंगे। जो अन्य धात्विक खनिज है, मेटालिक मिनरल्स जो हैं चाइना में, उनको उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिए और इन्हें समझने का, उनकी अवस्थिति जो है, लोकेशन जो है, उनको समझने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ जो भी आपको इनमें से इम्पोर्टेंट लगे, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के आप अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को जो है वो आप लगातार निरंतर रखिए। तो चलिए हम बात करते हैं चाइना में मिनरल्स के बारे में, चाइना में खनिज संसाधनों के बारे में। लो एस्क हमारा इससे पहले के टॉपिक में कंप्लीट हो चुका है और आज हम बाकी के जो खनिज संसाधन है चाइना के, वो हम लेकर आए हैं। उससे संबंधित वीडियो जो है हम आज लेकर आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। खनिज रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और उसी के कारण यहाँ की गवर्नमेंट ने खनिज संसाधनों के उपयोग और साथ ही यहाँ के मानव संसाधन के उपयोग से जो है आज की आर्थिक स्थिति को प्राप्त की है और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन उभर कर सामने आया है। तो ये हमने बात कर चुके हैं हम चीन में लो एस के बारे में। तो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा दोहराने के लिए कि चीन में जो है विश्व के कुल 1.4% लो एस के भंडार है, लेकिन उत्पादन जो है वो चीन विश्व का 21% उत्पादन करता है और ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद उत्पादन की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पर है। कि चीन में जो लो एस का उत्पादन है वो मंचूरिया, लियोनिंग, सिचुआन, हेबेई, शांटुंग, हेनान, शांसी और आंतरिक मंगोलिया प्रोविंस में होता है। चलिए आज नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज जो है चीन में 2.9 मिलियन टन उत्पादन चीन मैंगनीज का करता है और मैंगनीज उत्पादन में चीन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का तीसरा बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश है। तो मैंगनीज भंडारों की दृष्टि से भी और मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से भी चीन जो है विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और तीसरा बड़ा देश है मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से। चीन में मैंगनीज के भंडारों की अगर हम बात करें तो चीन में मैंगनीज के भंडार मोस्टली आंतरिक मंगोलिया, ग्वांगसी प्रोविंस, हुनान प्रोविंस और ग्विचाऊ प्रोविंस में चीन में जो है मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। ये देखिए आप इस मैप में, ये स्टार में जो आपको दिखाया गया है, ये मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है। इनर मंगोलिया में ये आप जो देख रहे हो, ये मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है। इसी प्रकार ये पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम में ये जो शिनजियांग स्टेट है, इसमें ये मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है। और साउथ में देखें तो ये 3 जो स्टेट आप देख रहे हो, ग्विचाऊ, हुनान और ग्वांगसी, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंगनीज उत्पादक एरिया है चीन में। तो चीन के प्रमुख मैंगनीज के भंडार जो हैं, चीन में प्रमुख मैंगनीज का उत्पादन जो है वो इन 5 स्टेट्स में मोस्टली होता है। इनर मंगोलिया में, इसके अलावा हुनान, ग्विचाऊ, ग्वांगसी और जो है शिजियांग। तो ये चीन में मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख प्रोविंस हैं। आंतरिक मंगोलिया में स्थित जो वफांगजी क्षेत्र जो है वो चीन की सबसे बड़ी मैंगनीज उत्पादक खदान माइंस है। इस आंतरिक मंगोलिया के वफांगजी में 37.7 मिलियन टन मैंगनीज के भंडार उपलब्ध है। और चीन के पश्चिमी भाग में अगर देखें तो सिंजियांग जो प्रांत है, जैसा मैंने आपको बताया, सिंजियांग प्रांत में और तुओकांसी, मुहू, मार्क्सू, यहाँ पर 2016 में लगभग 100 मिलियन टन मैंगनीज के भंडार खोजे गए हैं। तो ये है चीन में मैंगनीज उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। जो खनिज है वो है टंगस्टन। तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन धातु को इंडस्ट्रियल टूथ और इंडस्ट्रियल साल्ट के नाम से पुकारा जाता है। तो उद्योगों के इंडस्ट्रियल टूथ और इंडस्ट्रियल साल्ट जो है, इसको पुकारा जाता है टंगस्टन को। और टंगस्टन धातु के भंडार और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से चीन का विश्व में पहला स्थान है, फर्स्ट रैंक है। चाइना में लगभग 1.9 मिलियन टन टंगस्टन के भंडार उपलब्ध है, जो कि विश्व के कुल टंगस्टन भंडारों का लगभग 54% है। और चीन जो है विश्व का 52% टंगस्टन का प्रोडक्शन भी करता है, उत्पादन भी करता है, यानी उत्पादन की दृष्टि से भी चीन विश्व में सबसे पहली रैंक पर है। चीन में टंगस्टन के जो भंडार है, मुख्य रूप से चीन के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलते हैं। चीन में टंगस्टन के भंडार और उनमें कियांगसी, हुनान,
हेनान, फ्यूजियन, गुआंगसी, गांसू, ये जो प्रोविंस हैं, इन प्रोविंस में चीन में मोस्टली टंगस्टन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो चीन का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग, ये यूनान पठार का पार्ट आ गया। इसके अलावा ये गुआंगसी, क्विचाऊ, हुनान, गांसू, फ्यूजियन, ये जो पार्ट है ये उन स्टेट का पार्ट आ गया। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में चीन में मोस्टली टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा बिखरे रूप में थोड़ा बहुत जो चीन में टंगस्टन जो है वो, अगर हम पश्चिम में देखें, चीन के पश्चिमी पार्ट में देखें तो सीजियांग प्रांत है, वहां पर भी थोड़ी सी मात्रा टंगस्टन की पाई जाती है। मंगोलिया जो है, इनर मंगोलिया की सीमा पर और शांसी स्टेट की सीमा पर भी थोड़े टंगस्टन के भंडार मिलते हैं। इसके अलावा जो ऊपर उत्तर में मंचूरिया, उत्तर पूर्व में जो मंचूरिया प्रोविंस है, मंचूरिया प्रोविंस में भी टंगस्टन के थोड़े बहुत भंडार मिलते हैं। लेकिन मोस्टली जो प्रोडक्टिव एरिया है वो है चीन के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में। दो मेन स्टेट हैं चीन में, जिनमें एक है क्यांगसी और दूसरा है हुनान। ये आप जो बीच में देख रहे हो, बड़े डॉट्स जो देख रहे हो, ये क्यांगसी और हुनान का पार्ट है। यहां से चीन के कुल टंगस्टन भंडारों का, यानी चीन में जितने टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं, जितने रिजर्व पाए जाते हैं, उसका 66% जो है वो इसी क्यांगसी और हुनान स्टेट में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है एंटीमनी। तो एंटीमनी उत्पादन की दृष्टि से भी चीन जो है विश्व का एक प्रमुख देश है, और चीन का 85% एंटीमनी का जो प्रोडक्शन है वो हुनान स्टेट करता है। आप देखिए ये हुनान स्टेट है, तो ये मोस्टली यानी हुनान के ये पश्चिम में गुइचाऊ और गुआंगसी इसके नीचे, गुआंगडुआंग इसके दक्षिण पूर्व में। तो इनके साथ ही, इनकी सीमाओं के साथ लगा हुआ ये जो एरिया है, ये चीन का मेन जो है एंटीमनी प्रोडक्टिव एरिया है। और इनमें हुनान, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हुनान का पार्ट है, और हुनान जो है चीन की 85% एंटीमनी का उत्पादन करता है, यानी इसका एकाधिकार है। हुनान प्रांत में सिक्वांग शान जो है वो विश्व के सबसे बड़े टंगस्टन निक्षेप में गिने जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसके दक्षिण पूर्व दक्षिण पार्ट में ये सिक्वांग शान क्षेत्र है, जो विश्व के सबसे बड़े टंगस्टन भंडारों में इनकी गिनती होती है। हुनान के अतिरिक्त हुबई प्रोविंस, सांसी प्रोविंस, यूनान, क्वांगटू, क्वांगतुंग और कविचाऊ जो प्रोविंस है, वहां पर भी एंटीमनी धातु पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है जस्ता। चीन विश्व का सबसे बड़ा जिंक उत्पादक देश भी है। तो जिंक का जो उत्पादन है वो भी चीन विश्व में सबसे ज्यादा करता है। और 2020 में अगर बात करें तो 2020 में चीन ने 4.37 मिलियन टन जिंक का उत्पादन किया था, जो कि विश्व के कुल प्रोडक्शन का 34% था। और मोस्टली जो जस्ते का प्रोडक्शन है उसमें भी हुनान, हेबई, यूनान और मंचूरिया जो पार्ट है, यही मोस्टली प्रोडक्टिव एरिया है चीन में किसके, जस्ता या जिंक के। तो एक तो हुनान, ये जो स्टेट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं यहाँ जेड लिख रहा हूँ। तो ये मैप में आप देखिए, ये जो है ये भी जिंक उत्पादन के लिए, इसके ऊपर ये हबई, यहाँ में मैं जेड लिख रहा हूँ, ये यूनान स्टेट यहाँ जेड लिख रहा हूँ, और ये मंचूरिया जो पार्ट है, मंचूरिया वाले पार्ट में ये जो भाग है, यहाँ पर चीन में जस्ता का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है टिन। तो चीन जो है प्रति वर्ष लगभग 85,000 टिन का उत्पादन करता है। तो 85,000 टन जो है टिन का उत्पादन चीन करता है। और चीन में टिन के प्रमुख भंडार अगर हम देखें तो दक्षिणी चीन में मोस्टली मिलते हैं। उनमें डैक्सिन गेलिंग, दक्षिणी चीन में डैक्सिन गेलिंग तथा जिलिन हिलिन जुआंग वलित संरचनाओं में, मोस्टली टिन जो है वो वलित संरचनाओं में, यानी कि जो माउंटेन्स है, फोल्डेड माउंटेन्स है, उनमें पाए जाते हैं। तो दक्षिणी चीन में डेक्सिन गेलिंग और जिलिन हिलिंगजुआंग वलित संरचना जो है उनमें टिन पाया जाता है। इसके अलावा सांजुआंग जो वलित संरचना है उसमें भी टिन का के भंडार मिलते हैं। ऊपरी यांगटीसी घाटी में, ऊपरी मेकांग नदी घाटी में और ऊपरी साल्विन नदी घाटी जो है वहां पर भी इसके भंडार पाए जाते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ऊपरी मेकांग, ऊपरी साल्विन, ये यूनान पठार का भाग आ गया। तो यूनान पठार में वहां टिन मिलता है।
तो टिन का प्रमुख जो उत्पादक है चीन में वो है यूनान पठार। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो एरिया है ये यूनान पठार है और ये टिन का प्रमुख उत्पादक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली ये जो पार्ट है, इस पार्ट में ये यांगत्से घाटी का क्षेत्र है और इस पार्ट में ही जो है वलित संरचनाओं में सांजुआंग, जिलिन, हिलिंग जुआंग और डेक्सिन गेलिंग जो वलित संरचनाएं हैं, उन वलित संरचनाओं में यहाँ प्राचीन कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। उन प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से टिन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अगला जो खनिज है चीन में वो है तांबा। 2020 में चीन ने 1.7 मिलियन मीट्रिक टन और 2021 में 1.9 मिलियन मीट्रिक टन तांबा का प्रोडक्शन किया था। और चीन में प्रमुख तांबा के जो भंडार हैं उनमें यूनान, जेचुआन, सिकियांग और जिलिन प्रांत जो है वो तांबे के प्रमुख भंडार हैं। तो आप ये देखिए, ये यूनान जो आप ये देख रहे हो एक ब्रिक्स किसी जो शेप में इस मैप में जो दिया हुआ है, ये कॉपर प्रोडक्शन यानी तांबा प्रोडक्शन के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर तांबा मिलता है। इसके अलावा सिचुआन में ये जो एरिया है, सिचुआन में तांबा मिलता है। इसके अलावा जो सिकियांग प्रदेश है, ये जो सिकियांग प्रदेश है यहाँ पर भी तांबा मिलता है। और ऊपर ये जिलिन प्रांत, ये है जिलिन प्रोविंस, तो जिलिन प्रोविंस में भी तांबा मिलता है। तो ये तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं और चीन में तांबा उत्पादन का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है यूनान पठार। चलिए नेक्स्ट, ये मैप के जरिए आपको जो है इसमें दिखाया गया है चीन के प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र जो है वो दिखाए गए हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज है चीन में, उन महत्वपूर्ण खनिजों से रिलेटेड हमने डिटेल जो है वो की है। और कुछ और जो खनिज है उनको इस मैप के जरिए आपको दिखाया गया है। तो आप देखिए, ये जितने भी इसमें डार्क में दिखाए गए हैं चीन में, ये सारे के सारे डार्क क्षेत्र जो है चीन में प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। ये मंचूरिया क्षेत्र है। मंचूरिया क्षेत्र में विविध प्रकार के मंचूरिया और आंतरिक मंगोलिया का ये जो पार्ट है, विविध प्रकार के खनिज संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ कोयला भी मिलता है, यहाँ पेट्रोलियम भी मिलता है, यहाँ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, यहाँ आयरन और ये भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉपर भी पाया जाता है। तो ये मंचूरिया क्षेत्र है। ये आंतरिक मंगोलिया का, मंगोलिया से लगा हुआ जो पार्ट है, ये आंतरिक मंगोलिया का क्षेत्र है। यहाँ से भी जो है लो अयस्क कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज संसाधन यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये सांसी सैंसी का जो एरिया है, ये सांसी सैंसी एरिया है। तो यहाँ पर भी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन। और साउथ में ये यूनान पठार का क्षेत्र है। तो यूनान पठार में भी कॉपर हो गया, टिन हो गया या जस्ता हो गया, तो ये जिंक हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर यूनान क्षेत्र में मिलती है। और पश्चिम का ये जो पार्ट आप देख रहे हो, सिजियांग स्टेट जो पश्चिमी चाइना में मौजूद है, ये सिजियांग स्टेट जहाँ पर की तकलामकान मरुस्थल और जुंगेरियन बेसिन और तारिम बेसिन मौजूद है। वो तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन का जो क्षेत्र है, चीन में प्रमुख पेट्रोलियम के भंडार, प्रमुख प्राकृतिक गैस के भंडार जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिचुआन बेसिन के इस एरिया में हम जो पेट्रोलियम और कोयला करेंगे उसमें ये सारा का सारा आएगा। और नीचे आप देखिए कि इसमें कुछ सिंबल्स के जरिए जो है इस मैप में आपको चाइना में विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनके प्रोडक्टिव एरिया को सिंबल्स के जरिए दिखाया गया है। तो जो सिंबल्स इसमें बने हुए हैं, वो सिंबल्स यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ-कहाँ चाइना में कोयले का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर चाइना में ऑयल का प्रोडक्शन होता है। और यदि वैसे देखें, जो हम जो धात्विक खनिजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें आप देखिए एसबी जहाँ लिखा हुआ है वो एंटिमनी है। तो जहाँ-जहाँ इसमें एसबी लिखा हुआ है, ये देखिए, हमने हुनान स्टेट के बारे में बात की तो यूनान स्टेट का यहाँ एंटीमनी का प्रोडक्शन होता है। तो जहाँ-जहाँ, इसके अलावा ये आप देखिए, ये भी यूनान स्टेट का पार्ट है, एस बी। तो जहाँ-जहाँ इसमें एस बी लिखा हुआ है वो सारा का सारा एंटीमनी का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा सी यू जहाँ लिखा हुआ है वो कॉपर का प्रोडक्शन है। तो सी यू में आप देखिए, ये यूनान स्टेट का पार्ट, यहाँ पर सी यू लिखा हुआ है, ये कॉपर का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा ये आप देखिए, फ्यूशान जो स्टेट है, उस फ्यूशान स्टेट में सी यू, ये भी कॉपर का प्रोडक्शन करता है। और तो जहाँ पर ये देखिए आप सी यू, तो ये जो स्टेट है सांसी सैंसी का क्षेत्र, यहाँ पर भी कॉपर का प्रोडक्शन होता है। तो जहाँ सी यू लिखा हुआ है, ये देखिए आप मंचूरिया का क्षेत्र, मंचूरिया के क्षेत्र में ये सी यू, ये भी कॉपर का प्रोडक्शन करता है। और जहाँ पीबी लिखा हुआ है वो सीसा और जिंक का प्रोडक्शन है। तो पीबी में आप ये देखिए, यूनान सीसा और जस्ता का प्रोडक्शन यहाँ होता है। और इसके अलावा ये देखिए, हुनान स्टेट पीबी, यानी यहाँ पर भी सीसा और जस्ता का प्रोडक्शन होता है। तो जहाँ इसमें पी और बी लिखा हुआ है, पी बी लिखा हुआ है, वहाँ पर सीसा जस्ता का
प्रोडक्शन चीन में होता है। और इसके अलावा एम जहाँ पर लिखा हुआ वो मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र है। तो एम जहाँ कहीं भी इस मैप में एम लिखा हुआ है तो वो मैग्नीज के प्रोडक्टिव एरिया है। तो इनको आप खोजिए और उनके स्टेट जो है, उनके प्रोविंस, उनके स्टेट के नाम आप जो है वो याद कीजिए। और एच जी जहाँ लिखा हुआ है मरकरी का प्रोडक्शन करता है। और एस एन जहाँ लिखा हुआ है टिन का प्रोडक्शन, ये देखिए मैंने आपको बताया, तो यूनान स्टेट जो है वो सबसे बड़ा टिन उत्पादक क्षेत्र है। तो एस एन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये टिन का उत्पादक है। और एफ ई जहाँ लिखा हुआ है वहां पर आयरन ओरे है, यानी लो एस्क मिलते हैं। तो एफ ई देखिए ये जो है लियोनिंग स्टेट, एफ ई लियोनिंग स्टेट, जहाँ पर आंशान मैंने आपको बताया था, आंशान प्रमुख चाइना के बड़े उत्पादक लो एस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो ये लियोनिंग स्टेट का पार्ट है जहाँ एफ ई लिखा हुआ है। इसके अलावा ये आप देखिए बीजिंग के आसपास, सांसी सेंसी के एरिया के आसपास का ये क्षेत्र एफ ई यहाँ भी लिखा हुआ है, ये भी लो एस्क उत्पादक क्षेत्र है। आंतरिक मंगोलिया में ये एरिया आप देखिए, ये भी एफ ई लिखा हुआ है, ये भी लो एस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो जहाँ एफ ई लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये यूनान स्टेट से जस्ट ऊपर ये यहाँ पर एफ ई लिखा हुआ है, ये भी वुहान के पास, जहाँ से कि ये कोविड बीमारी जो है ये पूरी दुनिया में फैली है। इस वुहान, ये देखिए ये वुहान स्टेट है, ये वुहान सिटी है, सॉरी। तो इस वुहान सिटी के जस्ट दक्षिण में यहाँ पर ये एफ ई लिखा हुआ है, ये भी। और साथ में ये शांतुंग प्रायद्वीप, सॉरी, जो आपके ये चीन का पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी आप देखिए एफ ई लिखा हुआ, तो ये भी जो है शंघाई प्रोविंस, सॉरी शंघाई प्रोविंस है। तो शंघाई प्रोविंस में भी लोएस का उत्पादन होता है। और एम एन जहाँ लिखा हुआ है वो मैंगनीज के प्रोडक्टिव एरिया है। तो आप ये देखिए हुनान स्टेट में एम एन, ये हुनान स्टेट का पार्ट है, मैंने आपको बताया था दक्षिणी भाग में हुनान स्टेट में मैंगनीज मिलता है। तो ये देखिए एम एन यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार एक। तो इस तरह से जहाँ कहीं एम एम एन लिखा हुआ है वहाँ पर मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। और एम ओ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मोली बेडिनम का प्रोडक्शन होता है। और डब्ल्यू जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर टंगस्टन का प्रोडक्शन होता है। तो इन सारे जो इंडिकेशन, इन इंडिकेशन के जरिए चीन में अलग अलग खनिज संसाधनों, मिनरल्स के प्रोडक्टिव एरिया को इसमें शो किया गया है। तो आप उनको पहचानिए, उनकी पहचान कीजिए, उन स्टेट्स के बारे में उनको आप पहचानिए और उनको पहचान कर अपने आप नोट्स बनाइए। उम्मीद है कि आपको चीन के मिनरल्स वाला ये पार्ट जो है समझ में आया होगा। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, घरों पर रहिए और कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन कीजिए। आपका स्वास्थ्य और आपकी सेफ्टी जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए और वीडियो लेक्चर देखते रहिए और अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। थैंक यू सो मच।